यूथ कांग्रेस के चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? मामला कुछ ऐसा लग रहा है जो शायद होना नहीं चाहिए था पर हो रहा है। क्या हो रहा है वो बात आपको बता देती हूँ। यहाँ पर पहले सुन लीजिए कि कितने लोग, क्योंकि खड़े तो खूब लोग गए हैं। मुझे पता चला कि 10-12 लोगों को तो दिल्ली भी बुलाया जा रहा है, वो बार बार जाकर भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर अनिल चोपड़ा है, अभिषेक चौधरी है, पारस गुर्जर हैं, यशवीर शुरा है, ये सबके नाम अभी लोग ले रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अब गलत क्या है वो बताती हूँ आपको। जो आपको मुझे क्या है, कई लोगों के फ़ोन आए, कई लोग बता रहे हैं, कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ये NSUI के छात्रों की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या आप भी इस बात को सच्चा मानते हैं? एक बार बताइएगा। क्या बातें चल रही हैं ये आपको पता चलना चाहिए, जो खुलेआम सामने नहीं आ रही हैं। बातें ये चल रही हैं कि एक अनिल चोपड़ा जो लोकसभा चुनाव का उनको टिकट मिल गया, लोकसभा चुनाव का, एक अभिषेक चौधरी जिनको विधायकी के समय विधायक का टिकट मिल गया, इतने बड़े बड़े चेहरे आज यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बनने के लिए लाइन में खड़े हो गए। अब आप सोचिए, लाखों की संख्या है NSUI के छात्रों की, जितने भी कांग्रेस से जुड़े हुए छात्र हैं, जो ये सोचते हैं कि माँ की बारी कद आसी, मैं भी कदी काई बनसा या नहीं। वो लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं। पर क्या होता है, क्या वही कांग्रेस में अब चलने नहीं लगा है जो बड़े बड़े नेताओं के साथ चला रहा था? और अब ये छात्र नेताओं में भी ये चीज़ होने लगी है कि ये भी मैं ले लूँ, वो भी मैं ले लेता हूँ, ये भी मेरे पास आ जाए। वही बड़े बड़े लोगों को ही मौका मिल जाता है और वही फिर से खड़े हो जाते हैं। अब लाजमी है, जिनके इतने बड़े बड़े कनेक्शंस होंगे। अब सोचिए, विधायकी में ऐसे ही टिकट थोड़े मिल जाता है, लोकसभा के लिए ऐसे ही टिकट थोड़े मिल जाता है। मुझे बहुत याद आता है, अनिल चोपड़ा का एक बार इंटरव्यू लिया था, उन्होंने खुद बोला था मुझे कि मैं विधायक नहीं बनना चाहता हूँ। विधायक तो मैंने हमेशा अपने लिए बड़ा पद सोचा है जीवन में, छोटा मोटा नहीं सोचा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं विधायक नहीं बनूंगा, डायरेक्ट सांसद बनूंगा। तो मैंने भी कहा कि सर जी आप सही कह रहे हैं, ये तो बड़ा सोचा आपने, इसलिए मैं कभी विधायक नहीं बनना चाहता, डायरेक्ट सांसद बनूंगा और उसी के लिए कोशिश करता रहता हूँ। अब ये तो सर आपने सोच लिया, पर फिर आप यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष में कैसे आ गए? आप सोचिए, खबरों में कितना चल रहा था कि कोई नया चेहरा होगा जो कि मिलना चाहिए। वरना आप सोचिए, जो छात्र नेतागिरी में आते हैं फिर वो तो यही सोचते रहेंगे कि हम तो ताली बजाते रहें और नारे लगाते रहें, 1 2 3 4 हमारे नेताजी। तो फिर सोचिए, यही करते रहेंगे कि हमारा भी कभी नंबर आएगा। कोई नया चेहरा होना चाहिए था या नए चेहरे होने चाहिए थे। वही जो पॉपुलर फेसेस हैं, जिनको बड़े बड़े टिकट ऑलरेडी मिल चुके हैं, वही वापस घूम के राजनीति में जाके और वही वापस घूम के वापस छात्र नेतागिरी में आ गए हैं। कितना आपको ये सही लगता है? क्या ये जब सुनते हैं तो, क्योंकि मैं ये ऐसा नहीं है मैं ये कह रही हूँ, बस कैमरे पे मैं ये कह रही हूँ, पीछे कई लोग छात्र लोग बातें कर रहे हैं कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा कि पॉपुलर फेसेस आएंगे तो फिर अगर जो पीछे बेचारे वेट कर रहे हैं कि माँ को नंबर भी आओ लो, तो फिर उनका नंबर कब आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर पारस गुर्जर, बहुत लोग बोल रहे हैं कि नया चेहरा है। मैं उनको कहीं अभी मीडिया में भी उनका बहुत चेहरा देख रही हूँ, लोग बोले जा रहे हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ कि पारस गुर्जर के साथ ये लोग खड़े हैं। कहीं रिपोर्टिंग के दौरान भी कई लोगों ने ये बोला है, छात्र नेताओं ने और छात्रों ने, कि एक नया चेहरा बनता है तो नया चेहरा अगर सामने आएगा तो हम लोगों की जीत ज़्यादा होगी कि यार नए लोगों को भी मौका मिल सकता है, एक आम परिवार के लोगों को भी मौका मिल सकता है। उसमें पारस गुर्जर का भी एक ऐसा चेहरा है जहाँ पर दिखता है कि वो भी नए नए हैं, वैसी वाली कोई टिकट विकेट नहीं। तो क्या यहाँ पर उनका भी नंबर आ सकता है? कितना सपोर्ट, आप क्या कहेंगे? क्या किसी नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए कि वही जो पॉपुलर फेसेस हैं, जिनको पहले ही बहुत बड़े बड़े पदों पर मौका मिला है, उन्हीं को मौका मिलता रहेगा? तो बाकी NSUI के लोग, छात्र, उन लोगों का क्या होगा? क्या इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।